बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पाकिस्तान आर्मी में आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं या करती हैं तो आपको ये प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन जो है ना इम्पोर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। एक तो ये बताएगा कि कौन कौन से आप जो है ना आर्मी कौन कौन से इंडक्शन हर साल अनाउंस करती है, सारे कोर्स की डिटेल्स हैं। साथ में वो बताएंगे कि सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपका मेडिकल टेस्ट, आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह सारा प्रोसेस यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया हुआ है। और ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो आपको ये हर एक को मिलेगा जब वो सेंटर में जाएंगे। और इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद देखेंगे। आज मैं आपको सिर्फ पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ जो इन्होंने जेनेरिक फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो भी हम देखेंगे। चलें जी, यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडक्शन बता देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी आपको दो तरह के जो है ना कोर्सेज अनाउंस करती है। एक इंटरमीडिएट की बेस पर जिसको हम कहते हैं रेगुलर कमीशन, वो ये वाले हैं। एक करती है आफ्टर द ग्रेजुएशन, मेल और फीमेल, जिसको एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। अब रेगुलर कमीशन ये होता है कि पीएमए लॉन्ग कोर्स साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। ग्रेजुएट कोर्स कुछ होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल कैडेट कोर्स होते हैं, मेडिकल कैडेट कोर्स होता है जिसको आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी, ये सारे क्या हैं, ये आफ्टर द इंटरमीडिएट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अगर मेल या फीमेल है आप में से, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, 16 ईयर एजुकेशन उन्होंने हासिल कर लिया, तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स ये एमबीबीएस वालों के लिए होता है। क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट ये किसी भी जो मेडिकल की फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए एक कोर्स अनाउंस किया जाता है, जिनकी एक्सपीरियंस भी होता है अपने फील्ड में। फिर अपना आर्मी डेंटल कॉर्प्स होता है, और टेक्निकल जो ग्रेजुएट्स होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है उनके लिए अलग अनाउंस किया जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जो भी जिन्होंने बीएससीएस वगैरह किया हुआ है वो इसमें आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईटी वाले सारे जितने भी हैं, एआई वाले, वो इसमें आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी डिमांड है, मेल और फीमेल की, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है वो इसमें आ जाएंगे, और ये भी साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। और बाकी वेटरनरी जो फार्म्स वगैरह जो डॉक्टर होते हैं दूसरे जो है ना एनिमल्स के, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। आर्मी एजुकेशन कोर्स जो है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मैथ्स कम्युनिकेशन में, ये सारे जो है ना वो कहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिसको एजुकेशन कोर्स कहते हैं। लेडी कैडेट कोर्स के अंदर, लेडी कैडेट कोर्स से मुराद है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बाकी में गर्ल्स भी और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक कोर्स आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज होता है, ये आपका रेगुलर तो नहीं होता, लेकिन ये है कि आफ्टर द इंटरमीडिएट ये गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया होता है, बायोलॉजी में एफएससी प्री मेडिकल किया होता है, वो यहाँ पर आती हैं, उनको भी स्टाइपेंड दिया जाता है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जितने भी मैंने यहाँ पर आपको इंडक्शंस बताएं, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये ओपन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर हमने देख लिया जी, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, और आप जो है ना कुछ और चीज़ें होती हैं वो उनके लिए जिन्होंने पहले ये टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर मैं एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। एक तो यह कि अगर आप परमानेंटली अनफिट हो गए मेडिकली तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी जो गवर्नमेंट में आपको काम करते थे वहाँ से आपको डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया, डीमेरिट मुअत्तल किया गया, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बस ये वाला सारा कुछ है। बाकी आपकी कुछ डाइजीज़ ऐसी हैं जैसे कि हमारे पास आई थिंक सो हेपाटाइटिस आ जाती है, तो इसके लिए आपको कोई इशू है मेडिकली, तो वो आपको फिर जो है ना वहाँ रिजेक्ट कर देंगे। अब तमाम कोर्सेज़ में ज्वाइन होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, वो आप कहाँ पर करेंगे, वो आप इंटरनेट पे करेंगे, और वहाँ पर www.joinpakarmy.gov.pk। अब ये सीट्स कब आती हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हम जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, जब ये सीट्स अनाउंस होने वाली होती हैं तो 2 मंथ पहले हम बता देते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो कर लें, तो हम 1-2 महीने पहले ही बता देंगे भाई ये कोर्सेज अनाउंस होने वाले हैं और ये उनके टेस्ट हैं, तो आप तैयारी करते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, तो वो फॉलो कर लें। रिटन एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, उसमें आपने अपने ओरिजिनल मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और अगर आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं तो डिग्री लेके जानी है। फिर आपने एनओसी बनवाना है अगर आप गवर्नमेंट में पहले जो है ना सर्व कर रहे हैं, कोई भी आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए, और जो 18 ईयर से कम है उनके पास स्मार्ट कार्ड वगैरह या बेफाम होगा तो चल जाएगा। और उसके अलावा आपने इनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी, और साथ में आपने अपनी ही फ़ोटोज़ जो कलर फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइड में होती है वो 3 आपने लेके जानी है। बाकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अंदर आपके कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है जो कि हाइट उन्होंने सारों के लिए बताई हुई है। जो मेल है उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, और जो फीमेल है उनकी 5 फीट होनी चाहिए। और विजन स्टैंडर्ड के अंदर भी आपका जो डिस्टेंस विजन विद ग्लासेस 6/9, 6 आउट ऑफ द 6/12 है। नियर विजन का J2, J7 और N8, N12 अगर आपको ग्लासेस वगैरह लगी हुई हैं तो आप अपने
कोई भी डॉक्टर वगैरह से ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड उनको बता के आप चेक कर लें कि आप इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। अगर करते हैं तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया। वीएन जो आपका जो वेट होता है और जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है वो वेट बीएमआई बॉडी मास पर इंडेक्स से होता है, और जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं। जो रनिंग होती है वो 1.6 किलोमीटर होती है, लॉन्ग कोर्स वालों की भी होगी, टीसीसी वालों की भी होगी, सारों की ये रनिंग तो लाजमी है आर्मी के अंदर, ठीक है। लेकिन यह है कि गर्ल्स की 14 मिनट में होती है, और जो आफ्टर द ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनकी 9 मिनट में होती है, और जो रेगुलर होते हैं कमीशन वाले उनकी 8 मिनट के अंदर होती है। बाकी पुशअप्स हैं, क्रंचेस हैं, पुलअप्स हैं, डिच क्रॉसिंग वगैरह है, ये आपकी होती है। लेकिन एलसीसी गर्ल्स वगैरह की जो है ना वो रनिंग के अलावा और कोई स्टैंडर्ड उनको नहीं मिलता। और इसी तरह जो डिच क्रॉसिंग होती है वो कैप्टन की पोस्ट के जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी फर्दर सिलेक्शन ये होता है आईएसएसबी वगैरह में आप जाते हो, उसको रहने दें। अब हमारे पास आ जाता है जी अकामोडेशन। अकामोडेशन में आपकी मैसिंग एंड मेडिकल होता है, जिसके अंदर आपको जो ना वो मेस वगैरह फ्री होता है, मेडिकल आपकी जो फैसिलिटी होती है वो फ्री होती है इवन के ड्यूरिंग द पीरियड। इंसेंटिव्स, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले बताते हैं जी। हैंडसम पे पैकेज आपको मिलता है, वो आपको मैं बता दूंगा आगे कितना मिलता है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी फैमिली के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए, यानी कि आपके बीवी बच्चे और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए। और उसके बाद ये आपके एंड सर्वेंट फैसिलिटी जो होती है, और मतलब आपका सर्वेंट वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको आप नौकर कहते हो। एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये एक मतलब यूँ कह लें फैंटेसी है हाँ इन कोर्सेज़ की। एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज सच एज पारा जंपिंग, आपको जी एडवेंचर करवाया जाता है, पारा जंपिंग का, राइडिंग का, माउंटेनियरिंग का, स्काइंग का, वाटर स्पोर्ट्स का। ये जो है ना आप यूँ कह लें आप एक टूर पे निकलते हैं जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। थर्ड वाला जो ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑन यूनाइटेड नेशंस मिशंस अब्रॉड। आप फॉरेन कंट्री में जाते हो यूएन के अंदर, वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलती हैं वहाँ पर, और आपकी सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और भी आपको काफ़ी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कोर्सेज अब्रॉड इन वेरियस फॉरेन कंट्रीज़ और कंपेटिबल सर्विस बेनिफिट्स पैकेज वो आपको मिलते ही हैं, जाहिर है। और उसके अलावा जी आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स की बाकी सारी चीज़ें सॉरी अवेलेबल है वहाँ पर वेबसाइट पे। हम यहाँ पर जैसे कि एज 17 से 22 ईयर होनी चाहिए। पीएमए लॉन्ग कोर्स से मुराद होता है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, साल में ये 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। जेंडर मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना लाजमी है। बाकी स्टैंडर्ड जो है ना वो वेबसाइट पे होते हैं। और मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 55% होते हैं आपके एफएससी में से, और अगर आप सर्विंग सोल्जर है तो 50% भी हैं तो चल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर का होता है पीएमए के अंदर। आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है ना वो 2 ईयर वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद आपको स्टाइपन दिया जाता है। अब स्टाइपन यहाँ पर ये आपकी एक सैलरी है। ऑल कैडेट्स विल गेट स्टाइपन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली RS 44,892, यानी कि 45,000 आप कर लें, 45,000 जो है ना वो आपको पर मंथ जो है ना वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीएमए में मिलता है। जैसे ही आप जो है ना लेफ्टिनेंट बनते हैं आफ्टर द 2 ईयर, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो लेफ्टिनेंट हो जाते हो, तो लेफ्टिनेंट के बाद आपकी जो सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाती है। उसके बाद आप कैप्टन के रैंक पे जाते हैं तो आपकी सैलरी मज़ीद इंक्रीज़ कर दी जाती है। और उसके अलावा जी आपके जो ISSB के टेस्ट हैं वो एक सेशन जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है, क्योंकि ये 2 होते हैं समर और विंटर। तो समर और विंटर के अलग अलग जो है ना सेशन है आपके ISSB के। ये आपका जी होता है पीएमए लॉन्ग कोर्स का क्राइटेरिया था। इसी तरह आपका बाकी आ जाती हैं जी TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स का। ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉस्पेक्टस ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगा कि आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है ना वो किस किस के लिए देखे ना, हर एक के लिए DMO के लिए भी उन्होंने यहाँ पर स्टैंडर्ड बताए। ये आप जब जाते हो तो तब मिलता है, लेकिन ये आपको पहले पता होनी चाहिए ये चीज़ें। आपको ये हर एक कोर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छे से पहले एक पूरा जो है ना वो सिनेरियो क्रिएट कर सकेंगे कि मैंने कौन से कोर्स में अप्लाई करना है और मैंने कहाँ पर जाना है। जैसे ये कोर्सेज़ के अंदर आप पहले सर्च करें किसी का नाम और देखें कि भाई क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं मुझे फुलफ़िल करने पड़ेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेडिकल क्या है, और टेस्ट किस तरह का होता है, क्वालिफिकेशन परसेंटेज कितनी है, ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, ठीक है, किस तरह की ये जॉब है। ये सारा आप जब सर्च करेंगे तो उसके बाद आपने देखना है जी मैं किस में अप्लाई करूँ, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते रहते हैं। हमारा सिर्फ फोर्सेस के रिलेटेड है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप कभी भी किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है व्हाट्सएप का उसको फॉलो कर लें, हम आपको सारी डिटेल बताते रहेंगे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम जेनेरिक फॉर्म में देखी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।